दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, रोड पे, न्यूज़ में, बस एक ही चीज़ लिखी आती है कि आपका प्रधानमंत्री पढ़ा-लिखा होना चाहिए। मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा यार क्या ही करना है इन सब चीज़ों जब स्कूल से ड्रॉप आउट, कॉलेज से ड्रॉप आउट इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बन जाते हैं, तो ये तो एक छोटी-सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ही तो है। यार रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें पता चला कि आप किसी से किसी की एजुकेशन नहीं पूछ सकते, पूछोगे तो 25,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि मैं किसी से पूछूँगा नहीं। मैं जाऊँगा सीधा इंटरनेट देवता के पास और उनसे पूछूँगा कि मुझे हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी लिस्ट और एजुकेशन बताइए। इसी बीच मैं सर्च करने लगा और आंसर देख के इंटरनेट देवता ने तो मुझे घुमा दिया। आज हमारे पास इतने सोर्सेज़ हैं, हम उसके बाद भी इतना नहीं पढ़ पाते, जितना बिना सोर्सेज़ होते हुए उन्होंने एजुकेशंस प्राप्त की। उन्होंने बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी इतने सारे कोर्सेज़ किए, मैं सोच के भी हैरान हूँ। शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। लगभग 17 साल के आसपास ये प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने साइंस में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की। उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। यह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन और 13 दिन मतलब 26 दिन के लिए। भाई अंग्रेजों के टाइम में ये खुद एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इनके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को हर कोई जानता है और काशी विद्यापीठ से इन्होंने बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की और ये बहुत ही सुलझे हुए प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। अगर हम चौथे प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी और करीब 16 साल तक ये प्रधानमंत्री रही। जब मैं इंदिरा गांधी के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो दोस्तों मुझे ना एक चीज़ देख के बड़ी हैरानी हुई कि इंदिरा गांधी ने इतने सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में और इतनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करी है ना, जितनी यूनिवर्सिटी में आज तक मैंने देखी नहीं होंगी। लाइक यूके की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी, जर्मनी की यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी और भी कुछ 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं देश और विदेश की, जिसमें इन्होंने पढ़ाई। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो कुछ 2 साल 126 दिन के आसपास प्रधानमंत्री थे। इसके बाद भारत देश के छठे प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का एक बहुत बड़ा नेता माना जाता था और साथ ही ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते थे। इन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और उसके बाद लॉ की डिग्री भी आगरा यूनिवर्सिटी से पास की। अब बात करेंगे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के बारे में। जी हाँ, राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी की शुरुआत थी एजुकेशन दून पब्लिक स्कूल से हुई, उसके बाद वो है विदेश चले गए। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वो भारत आ गए। भारत में आके उन्होंने पायलट के टेस्ट्स दिए और वह एक पायलट बन गए। इसके 8वें प्रधानमंत्री थे पीवी सिंह, जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूना यूनिवर्सिटी से की थी और यह करीब 1 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। देश के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, जो समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। करीब 223 दिन प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। देश के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनके ही शासनकाल में सन 1981-82 में देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी से अलग अलग विषयों में अलग अलग डिग्रियां प्राप्त की थी। भारत के अगले प्रधानमंत्री थे एच डी देवेगौड़ा, जिन्होंने 324 दिन की सरकार चलाई थी और इन्होंने सिविल में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ था। भारत के अगले प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, जो करीब 1 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई थी। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वैसे तो इन्होंने भारत के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, पर उस समय इनकी सरकार कुछ 16 दिन ही चल पाई थी। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने कांग्रेस के अलावा लगातार 6 साल तक अपनी सरकार चलाई। और बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्रीज प्राप्त की हुई हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। यह कुछ 10 साल 4 दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और इन्हें इकोनॉमिक्स का ज्ञाता या इकोनॉमिक्स का भगवान भी कहा जाता है। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही 1991-92 में की थी। बात करें इनकी एजुकेशन के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में इनसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की है। फाइनली वो पल आ ही गया जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए सारी रचनाएं, सारी पढ़ाई, सारी रिसर्च की जा रही है। हम सबके प्यारे दुलारे, सबके फेवरेट और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। फाइनली मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। मुझे रिसर्च में सच बताऊं कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिशें की कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट हाँ कहीं कुछ तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं लगी मुझे लगने लगा कि मेरी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। जैसे जैसे टाइम जा रहा था मेरी उम्मीदें बिखरती जा रही थी। पर फिर मुझे मिली एक वीडियो जिसमें नरेंद्र भाई मोदी ने खुद अपनी एजुकेशन के बारे में बताया है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ।
नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं।